हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसएसजीडी 2025 का जो अंकित भाटी सर का न्यू बुक है, उसी का सामान्य ज्ञान का आज तीसरा पार्ट है। तो हम लोग हैं जो हिस्ट्री और जियोग्राफी कर चुके हैं, तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। जो न्यायाधीश को हटाया जाता है तो भारतीय संविधान में जो कौन से प्रक्रिया है जो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। जो न्यायाधीश को हटाना है जो बहुत कठिन है भारतीय संविधान के मुताबिक। आगे इसके बारे में देखिए और अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 के 4 में है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी महाभियोग के सामना करने वाले पहले न्यायाधीश थे। जो इस अनुच्छेद का जो सामना करने वाले जो हटाए गए थे, तो इसका जो पहले न्यायाधीश थे तो उनका नाम क्या था, तो उसका नाम था वी रामास्वामी था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही गिर गया था। आगे देखते हैं भारतीय संविधान भाग 4 के 1 के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है खाली स्थान वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये जो शिक्षा का है जो बच्चे वाला, वो कब से कब तक है, कितने आयु तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। अगला है, आगे है इसके बारे में देखिए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को राज्य जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये कौन है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है। जो 6 से 14 वर्ष की जो समस्त बच्चा है उसको फ्री में और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य सरकार। यह प्रावधान संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में है। जो यह है भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। 11वें अंतिम मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 21 के क के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। 21 के क के तहत। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने खाली स्थान को भारत के संविधान को अपनाया था। जो संविधान सभा था तो भारत के संविधान को कब अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भारत के संविधान को आया था, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। आगे देखते हैं इसके बारे में, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत आधार पर हुआ। जो संविधान सभा का गठन हुआ था तो किसके आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का जो पहली बैठक थी, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। अगला है कि संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो संविधान सभा का पहली बैठक में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा के पहली बैठक में। आगे देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक कब हुआ, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ। और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, निर्वाचित किया गया। पहले संविधान सभा का पहले बैठक में कौन थे अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा संविधान सभा का बैठक हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आगे देखते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को
अंगीकृत किया गया, मतलब पूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया, मतलब संविधान के कुछ अनुच्छेद को अपनाया गया और पूर्णतः जो 1950 को अपनाया गया था पूरी तरह से 1950 में अंगीकृत किया गया था। कब? 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। जो संविधान सभा का अंतिम बैठक था 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य का विधान सभा खाली स्थान से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। देखिए, फिर से देखिए, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य में विधानसभा खाली स्थान से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, मतलब कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 सदस्यों से मिलकर बनेगी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 तक सदस्य रहेंगे और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। कुछ देखिए, इसमें से कुछ अपवाद राज्य है। तो गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 है विधानसभा। अगला देखते हैं। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ खाली स्थान को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों का है जो उल्लंघन नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा तो इस पर हम लोग डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला है मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जान लीजिए। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। इनका विवरण संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का है जो विवरण संविधान भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार का भाग 3 में चर्चा है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है, और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। आगे देखते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटा दिया गया और इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। आगे देखते हैं। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो खाली स्थान रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो है, जो राज्यसभा का जो सभापति का जो पद होगा उस पर राज्यसभा के उपाध्यक्ष बैठेंगे। आगे देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 89 के तहत। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति को भारत का संचित निधि से वेतन दिया जाता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है तो उसको वेतन भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
कौन से भाग का संबंध भारत के भाग है जो संबंध है जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो 4 है, नीति निर्देशक तत्व से है भारत के संविधान का। अगला देखते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में जान लेते हैं। जो इसका वर्णन है संविधान का जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में तो भाग 4 में है और 36 से 51 में किया गया है अनुच्छेद में, और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जो नीति निर्देशक तत्व है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आगे देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का कल्पना का समावेश भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। जो लोक कल्याणकारी तथा राज्य का कल्पना का समावेश है वो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ही मिलता है। आइए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 है जो भारतीय संविधान के वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280। आइए वित्त आयोग के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। जो वित्त आयोग का गठन होता है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। जो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य रहते हैं। देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष रहता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के झ के तहत किया गया है। जो वित्त आयोग का गठन है उसको अनुच्छेद 243 के झ के तहत किया गया है। आगे देखते हैं 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह 2021 से 26 तक रहेंगे। आगे देखते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया रहेंगे जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 में किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध साक्षी होने का बाध्य नहीं हो सकता। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। जो अनुच्छेद है उसके अनुच्छेद 20 के तहत उसके 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की एक ही बार जो है सजा हो सकता है। एक अपराध की एक ही सजा, मतलब एक ही अपराध को बार बार सजा नहीं मिल सकता है। अगला है अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा। मतलब अगर कोई अपराधी जिस समय में अपराध करता है तो उसी के नियम से उसको सजा मिलेगा, आगे नहीं मिल सकता। अगर संविधान चेंज हो गया, कानून चेंज हो गया तो कानून चेंज के तहत नहीं मिलेगा। जिस समय अपराध किया था और उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सजा मिलेगा। अगला 3 नंबर किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपने आप को गवाही नहीं दे सकता है कोई अपराधी। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। ऑप्शन सी 250। राज्यसभा अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संबंध अनुच्छेद 80 से है। राज्यसभा को उच्च सदन तथा राज्यों के परिषद भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन तथा राज्यों के परिषद भी कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। देखिए राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना आयु चाहिए? 30 वर्ष आयु चाहिए। और इसके सदस्य के जो कार्यकाल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल कितने होते हैं? 6 वर्षों तक होते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं।
अगला आइए कुछ बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है, 250 हो सकती है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा है तथा 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखिए जो 233 संविधान है वो विधानसभा निर्वाचित होते हैं और जो 12 सदस्य हैं उसमें जो देखिए कला, साहित्य, विज्ञान में जो ये महत्वपूर्ण आदमी होते हैं, जो इनका योगदान काफी रहता है इन विषयों में, सारे विषयों में, तो उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण होता है, इस समय जो मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात के दौरान जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त कानून को निलंबित किया जा सकता है। मतलब आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान जो 20 और 21 है उसको छोड़कर जो समस्त मूल अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। देखिए अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 कहता है दोष या सिद्धि से संबंध में संरक्षण, 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 क्या कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 22 क्या कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 79 से 122 है उसका जो संबंध है अनुच्छेद का वो भारतीय संसद से है। देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद देखिए अनुच्छेद 79 में संसद का जो उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का है, अनुच्छेद 81 में किसका है उल्लेख, लोकसभा का उल्लेख है 19 अनुच्छेद 81 में। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के लिए संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के ए है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य है जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के में रखा गया है। भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। इसे रूस के संविधान से, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जो मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी के निकाय के पदेन में के अध्यक्ष में रूप में कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। ऑप्शन सी, राज्यसभा हो जाएगा। अनुच्छेद 64 या 89 राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति हो जाता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होते हैं। अगला है राष्ट्रीय ध्वज का
अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 के ए में है। अनुच्छेद 51 के ए में है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है तथा अनुच्छेद 51 के क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह खालिस्तान संविधान का पालन करे और वो आदर्श उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अगले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संयोज रखे और उनका पालन करे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। अगला, देश की रक्षा करे। भारतीय सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी संस्कृति और गौरवशाली महत्व को समझे और उसका परीक्षण करे। अगला है प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करे। अगला है 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की प्रयास करे। अगला है कि माता पिता या संरक्षक जो भी है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? इसका आंसर होगा डी, जस सोली है जो भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य शामिल है। अगला खालिस्तान की अवधारणा है तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से लिया गया है, मतलब रूस से कौन लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य है जो रूस से लिया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 6, अनुच्छेद 1929 में है जो सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 123 है जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति की अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 143 में क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के विषयों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं, ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है। अगला देखते हैं भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारिक निम्नलिखित में से कौन है? भारत का राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 63 से है उपराष्ट्रपति का संबंध। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति का पद होगा भारत संविधान में उपराष्ट्रपति होंगे वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित या मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उसका शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला, खालिस्तान के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होता है। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति के पास जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति रहता है। आगे है अनुच्छेद 85 है जो संसद शस्त्र दोनों सदन आहूत करना या सत्रावसान या लोकसभा को विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति संसद का
संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। जो राष्ट्रपति होंगे वो संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, यह अनुच्छेद 108 में कहा गया। और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, अगला है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग जो 5 है, 5 के ए है में किया गया है। आगे देखते हैं, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकों को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य का कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के खालिस्तान के अंतर्गत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 के तहत किया गया है। अगला नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख अनुच्छेद, जो देखिए अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 में कहा गया। कृषि व पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में कहा गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है जो वो अनुच्छेद 49 में कहा गया। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का कार्यों का पृथकीकरण है जो अनुच्छेद 50 में कहा गया। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि है जो अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अगला है भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान हासिल करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्र समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। आगे देखते हैं, अगला नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन। संविधान के देखिए, संविधान भारतीय संविधान में है जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म आदि स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कहता है। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अगला मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति या संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए के एफ है। अनुच्छेद 51 ए के एफ है जो हमारी समग्र संस्कृति या समृद्धि विरासत को संरक्षण प्रदान करती है। अगला है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को खालिस्तान और दूसरे को विधानसभा के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधान परिषद। ऑप्शन बी, विधान परिषद। आइए विधान परिषद के बारे में कुछ जानते हैं। तो राज्य के विधान परिषद का गठन और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। यह राज्य का विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु है जो 30 वर्ष होता है। और इसके कार्यकाल होता है विधान परिषद के, तो वह 6 साल का होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना सहित 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। न्यूनतम सदस्य 40 हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संवैधानिक कानून। संवैधानिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संशोधन
1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के आई में जो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्यागना। आगे देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनका वेतन कहाँ से मिलता है, जो कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संसद निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते भारत के संसद द्वारा संचित निधि अनुच्छेद 266 के से दिए जाते हैं। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है उनका न्यायाधीश का वेतन है, उसका वेतन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 266। अगला, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मतलब नवंबर 2023 के अनुसार भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जो संविधान जब बना हुआ लागू हुआ था तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां एवं अंतिम मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, भारत के महानवादी खालिस्तान प्रसाद देव का पद पर बने रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत का महान्यवादी संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भाग 5 में महान्यवादी का विवरण दिया गया है। यह देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद दर्प के पद का धारण करता है। अनुच्छेद 88 के महान्यवादी किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं हो सकता है। आगे, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, जो टाइपराइटर थे वो यही थे, प्रेम बिहारी नारायण जादा। अगला है, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिजाइन किया। संविधान का मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। जो मेन संविधान है उसको हीलियम गैस से भरे बक्से में रखा गया है। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका के उन कानूनों को पुनरावलोकन करने की अनुमति देता है जो खालिस्तान पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है सी, मौलिक अधिकारों को जो उल्लंघन करते हैं। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन है जो तत्पर न्यायपालिका के उस शक्ति से है जिससे अंतर्गत विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के संविधान को अनुकूलन न होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वो अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णय की समीक्षा भी कर सकती है। आगे देखते हैं, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार खालिस्तान है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। अगला है, आगे है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आगे है 38, 2023 के अनुच्छेद 51 के अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2002 में जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। अगले, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। अगला है, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला, अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान के
7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु 24वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को अधिकार का अनुच्छेद 19 IF के मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 22 भाग के अनुच्छेद 300 के क बना दिया गया। और जो लास्ट जो मूल कर्तव्य था वो था 6 से 14 वर्ष का अनिवार्य शिक्षा, और इसे 19 के 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 का आई का जो बी है, अनुच्छेद का आई के बी हो शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। जो सी है अनुच्छेद 19 के, तो संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के आई के जो डी है वह है देश में कहीं भी आगमन की स्वतंत्रता, माने आने जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद आई के जो ई है देश में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद आई के जी में है कोई भी व्यवसाय या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के संविधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 169, ऑप्शन ए अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 168 क्या है? तो विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभा से, अनुच्छेद 171 विधान परिषद से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में खालिस्तान का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति अनुच्छेद 126 से संबंधित है। अनुच्छेद 125 से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का वेतन है, जो अनुच्छेद 125 से संबंधित है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का गणपूर्ति न होने पर तटस्थ न्यायाधीशों को है जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना है, उसका नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत होता है। अगला है भारतीय संविधान की सभा का चुनाव में खालिस्तान हुआ था। भारत की संविधान सभा का चुनाव खालिस्तान में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जुलाई 1946 में हुआ था। आगे है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 153 क्या है? तो राज्यों का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 क्या है? तो राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 क्या है? तो राज्यपाल की अर्हताएं। और अनुच्छेद 159 क्या है? तो राज्यपाल की शपथ। आगे देखते हैं संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20। भाग 20 है जो संविधान का है, जो संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो संविधान सभा में संशोधन होगा उसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगला वर्ष खालिस्तान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 में। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना के लिए योजना बनाना। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है एक खाली स्थान सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए लोकतंत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद डी में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट में 49 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।